नमस्कार, मैं हूं बेचू यादव। आप देख रहे हैं गांव सरकार एक आंदोलन। तो आज ही आप भी जुड़िए गांव सरकार आंदोलन से और पाइए गांव के 29 विभाग का अधिकार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गिरांव की तमाम ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को। रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। देवरिया जनपद के तरकुलमा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटखौली गांव के पास एक सोने खेत में जब एक सूटकेस मिला तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इसके अंदर ऐसा खौफनाक मंजर छिपा होगा। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर एक युवक की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान 30 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई। पुलिस को रविवार सुबह खेत में एक लावारिस सूटकेस की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो उसमें एक युवक का शव मिला, जिसके सिर और चेहरे पर गहरे घाव थे। शव को देखकर स्पष्ट हो गया कि इसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। शव के पास कुछ कागजात मिले, जिसे मृतक की पहचान देवरिया जनपद के मैल थाना क्षेत्र अंतर्गत भटौली गांव निवासी नौशाद के रूप में हुई। नौशाद लंबे समय से सऊदी अरब में काम कर रहा था और हाल ही में कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था। वह अपने बूढ़े पिता और पत्नी रजिया सुल्तान के साथ गांव के बाहरी हिस्से में एक बनाए गए घर में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी, जिसके चलते वह विदेश जाकर परिवार के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करता था। उसकी वापसी पर किसी को यह अंदेशा नहीं था कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर उसकी मौत की साजिश रच रखी है। पुलिस की शुरुआती जांच में ही शक की सुई पत्नी रजिया सुल्तान की ओर घूमी। जब उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने सबको सन कर दिया। रजिया का संबंध अपने ही भांजे रोमान से था। नौशाद ने विदेश से लौट आने के बाद यह रिश्ता सामने न आ जाए, इसके डर से इसलिए रजिया ने रोमान और उसके दोस्त के साथ मिलकर नौशाद की हत्या कर दी। घटना वाले दिन तीनों ने मिलकर नौशाद को पहले किसी बहाने से कमरे में बुलाया, फिर धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को उसी बड़े सूटकेस में भरा, जिसे नौशाद विदेश से सामान भरकर लाया था। शव को सूटकेस में डालकर तीनों आरोपी उसे कार से लेकर 50 किलोमीटर दूर तरकुलमा थाना क्षेत्र के एक सुनसान खेत में फेंक दिया। देवरिया की पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि इस हत्याकांड में 3 आरोपी शामिल थे। मृतक की पत्नी रजिया सुल्तान, उसका प्रेमी रोमान और रोमान का दोस्त हिमांशु। फिलहाल पुलिस ने रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रोमान और हिमांशु फरार है। दोनों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। नौशाद की बहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे भाई मेहनत मजदूरी कर विदेश में कमाता था और अपनी बीवी बच्चों को पालता था। उसको क्या पता था कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वही उसकी मौत की वजह बनेगी। उसकी बीवी का अफेयर अपने सगे भांजे से था। उन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला। हम मांग करते हैं कि इन दोनों को फांसी की सजा मिले। देवरिया में हुई इस हत्या ने न सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी है, बल्कि यह उन तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए एक चेतावनी है जो अपने परिवार से दूर रहकर खून पसीना बहाकर घर के सपनों को संजोते हैं। नौशाद की तरह न जाने कितने लोग अपने परिवार की खुशी के लिए विदेश में दिन रात एक करते हैं, लेकिन जब वही परिवार पीठ पीछे खंजर खूब दे तो समाज के लिए यह एक सवाल उठना लाजमी है। आपके भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? मेरे भाई दुबई रहते थे। 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब।
उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है, और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मारे हैं और जो मरे हैं इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है, और ये मामी लगेगी उसकी, और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया उसने, दोनों मिल पत्नी ने पत्नी और भांजा ने मिल करके। क्या चाहते हैं आप? हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इधर ही है। किसी गांव में? हाँ, क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए, किसी भी हाल में जान चाहिए। ठीक है।